अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। आज हम लोग एमडी कैट 2010 का पास पेपर करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम इसका इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ माई एडवाइस हैड नो डैश ऑन हिम। तो हैड नो इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है, ई से, ए से नहीं आएगा, ठीक है। माई एडवाइस हैड नो इफ़ेक्ट ऑन हिम। ओके, द नेक्स्ट इज़ डू नॉट लूज हार्ट, इट इज़ जस्ट ए डैश इन ए टी कप। डैश इन ए टी कप, स्टॉर्म इन ए टी कप। स्टॉर्म इन ए टी कप जो है ये एक ईडियम है, एक फ्रेज है। स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब होता है कि ऐसी चीज़, ऐसी मुश्किल जिसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा हो लेकिन वो हो कुछ ना, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई घबराओ नहीं, ये सिर्फ एक टी कप में एक स्टॉर्म था, मतलब ये एक ऐसी चीज़ थी जो सिर्फ बड़ी दिखाई जा रही है वरना ये किसी काम की नहीं थी। ओके, द नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान डैश फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट ईरान इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ वोट नहीं दिया। ओके, सो पाकिस्तान एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट ईरान इन द यूनाइटेड नेशंस। एब्सटेंड का मतलब होता है कि आप मना कर देना, ना उसके हक में वोट देना ना उसके खिलाफ वोट देना, बल्कि आप सिंपल कह दो कि भाई मैं वोट देता ही नहीं हूँ। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एब्सटेंड। सो पाकिस्तान एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग, पाकिस्तान ने ईरान के ना हक में वोट दिया ना उसके खिलाफ वोट दिया, बल्कि उस मामले में पड़ा ही नहीं। ओके, द नेक्स्ट इज प्लीज डैश द डोर आफ्टर यू, प्लीज शट द डोर आफ्टर यू। जब आप जाओ तो जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जाना। आगे हमारे पास जो एमसीक्यूज है उनमें 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और इन चारों स्टेटमेंट्स में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा, तो हमने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। ओके, द फर्स्ट इज दिस इज डिफरेंट टू व्हाट हैड बीन एक्सपेक्टेड, नहीं, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैड बीन एक्सपेक्टेड आएगा, ठीक है। सो चार्ली इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज ही सडनली रिमेंबर्ड डैट ही हैज़, यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, अगर रिमेंबर्ड है ना तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आएगी। सो ही सडनली रिमेंबर्ड डैट ही हैड लेफ्ट हिज हाउस अनलॉक्ड। ओके, सारा पास के साथ ही चलता जा रहा है। सो चार्ली इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज ही आस्क्ड अस इफ वी वुड केयर टू गो, बीटा इज द करेक्ट वन। ही आस्क्ड अस इफ वी वुड आएगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हेन दिस वार इज ओवर, जब ये जंग खत्म हो जाएगी, नो नेशन विल बी आइसोलेटेड इधर इन वार और इन पीस। उसके बाद कोई भी जो कौम है वो अकेली नहीं रह सकेगी, ना वो जंग में अकेली होगी ना वो अमन में अकेली होगी, बल्कि उसके साथ कोई ना कोई होगा, इसके खिलाफ कोई ना कोई होगा, ठीक है। सो ये डेल्टा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नो नेशन विल बी आइसोलेटेड इधर इन वार और इन पीस, ठीक है, 2 दफ़ा इन आएगा, इधर इस जगह पे यूज होगा। द नेक्स्ट इज व्हेन द फैक्ट फेल्ड हिम ही क्वेश्चंस, फेल्ड पास्ट आया, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं आ सकता। व्हेन द फैक्ट फेल्ड हिम पास्ट है, ही क्वेश्चनड, ये सही है, पास्ट है, फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम हिज सेंसेस नहीं आता। व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम, ठीक है, ही क्वेश्चंस हिज सेंसेस, ये ठीक है, दोनों तरफ फेल्स भी और आगे क्वेश्चंस यूज किए। ओके, द नेक्स्ट इज ही सेड देयर हैज बीन नो नीड टू डू इट, उसने ये कहा कि ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसका जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा ही सेड देयर वाज नो नीड टू डू इट। ओके, उसने ये कहा कि ये करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। द नेक्स्ट इज आई कुड बेयरली मेक आउट द ट्रैफिक साइंस बिकॉज ऑफ रेन। अच्छा, इसमें मेक आउट यूज़ होगा। मेक आउट का मतलब होता है कि कुछ करने की कोशिश करना लेकिन उसमें आपको कुछ दुश्वारी आ रही है, यानी मुश्किल से देख पाना, मुश्किल से देखना, मुश्किल से कोई काम करना। तो वो कहता है कि मैं ट्रैफिक साइंस को बहुत मुश्किल से देख पा रहा था, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे। सो बीटा इज़ द करेक्ट वन, मेक आउट यूज़ होगा। ओके, द नेक्स्ट इज ही वॉक्ड एज दो ही वॉज लेम या ही वर लेम। अच्छा, अब एज दो का पिछली वीडियो में भी पूछा गया था, एज दो के साथ वॉज भी आ सकता है और वर भी आ सकता है, लेकिन जो यूएचएस ने आंसर की दी थी उसमें इसके साथ वॉज उन्होंने यूज़ किया हुआ था। ओके, सो बीटा इज द करेक्ट वन, ही वॉक्ड एज दो ही वॉज लेम, हत्ता कि वर भी ठीक है लेकिन यूएचएस वालों ने इसके साथ आंसर की में वॉज लगाया हुआ था। ओके, द नेक्स्ट इज ईमेल इज़ ए रिलेटिवली न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल ठीक है। रिलेटिवली, बेशक रिलेटिवली आया है लेकिन आगे न्यू मीन्स आएगा, न्यू मीन कभी नहीं आएगा, ठीक है। मीन के साथ हमेशा ऐसा आएगा कि ईमेल कम्युनिकेशन करने का एक नया ज़रिया है। ओके, द नेक्स्ट इज द रिमेन ऑफ द बॉडी। अच्छा, बॉडी के जो बाकियात होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई जानवर था वो मर गया किसी वजह से, ठीक है, अब दूसरे जानवर ने उसकी बॉडी को खाया,
तो कुछ चीज़ें बाकी रह गई, कुछ गोश्त रह गया होगा, कुछ हड्डियाँ रह गई होंगी, तो इसके लिए इसे कहते हैं कि जिस्म की बाकियात का रह जाना। तो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है रिमेन्स ऑफ बॉडी, ठीक है। रिमेन ऑफ बॉडी कभी नहीं आता, दी रिमेन्स ऑफ बॉडी, और रिमेन्स ऑफ बॉडी के साथ फिर वर यूज़ होता है। सो द रिमेन्स ऑफ बॉडी वर थ्रोन इनटू द सी, ओके, कि बॉडी की जो बकाया जात थी, जो बाकियात थी, उन्हें हमने दरिया में फेंक दिया। आगे जो पोर्शन है वो है सिनोनिम्स का। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला वर्ड है वैलो। वैलो का मतलब होता है मट्टी में या पानी में या बर्फ़ में अपने आप को रोल करना, ठीक है, लेट के अपने ऊपर मट्टी डालना, मट्टी में कूदना, ठीक है। तो अक्सर जानवर, आपने कुत्तों को देखा होगा कि वो मट्टी में अपने आप को रोल कर रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं वैलो। सो रोल अबाउट इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज़ कोनोसा। कोनोसा का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो कि तनकीद करने वाला हो, लेकिन वो एक्सपर्ट हो, वो बेवजह की तनकीद ना करे, बल्कि वो किसी भी चीज़ का तनकीद करने का माहिर हो, ठीक है, अच्छी तनकीद करता हो, अच्छे पॉइंट्स लाता हो। सो एक्सपर्ट क्रिटिक ऑफ आर्ट, ये होता है कोनोसा। द नेक्स्ट इज़ एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो मामूल से हट के हो, थोड़ी अजीब हो, जो चीज़ चल रही है उससे वो थोड़ा हट के हो। सो ओड, अजीब इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज़ बोल्डर। बोल्डर का मतलब होता है ऐसी चट्टान जो गुलाई में हो, जो ज़रा स्मूद हो, जिसकी सरफेस स्मूद हो। सो राउंडेड स्टोन और राउंडेड हिल इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज़ स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है कि सोना, स्लीप, गोइंग टू स्लीप। सो डेल्टा स्लीप इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज़ एक्सक्रीमेंट। एक्सक्रीमेंट का मतलब होता है फिकल मैटर ऑफ बॉडी, बॉडी से अखराज होना, फुजले का, या जो मैटर बॉडी से निकलता है। सो वेस्ट मैटर एक्सपेल्ड फ्रॉम बॉडी इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज़ विसेज। विसेज का मतलब होता है किसी इंसान का चेहरा। सो डेल्टा अ पर्सनस फेस इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज़ फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुशी होना, बहुत ज़्यादा इत्मीनान होना, दिली खुशी होना। सो इंटेंस हैप्पीनेस इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एनमेश्ड। एनमेश्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ में फंस जाना। फॉर एग्जांपल हमने कोई जाल लगाया था, उसमें कोई मछली आके फंस गई, तो इस कंडीशन को कहेंगे एनमेश्ड, ठीक है। या एक इंसान जो है वो कहीं जा रहा था और वो किसी मुश्किल में फंस गया, ठीक है, तो इस कंडीशन को भी कहेंगे एनमेश्ड। सो इंटेंगल्ड, फंस जाना इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी को अपने हिसार में जकड़ लेना। कोई बिल्डिंग है, कोई नज़ारा है, वो इतना खूबसूरत है कि जो उसे देखता है वो देखता ही रह जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कैप्टिवेट। सो कैप्टिवेट का जो वर्ड आएगा वो आएगा फैसिनेट, ओके। इंग्लिश पोर्शन एंड्स हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। इफ़ यू लाइक आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन।